निकाय चुनाव 2026 प्रत्याशियों के चयन को लेकर बीजेपी में शुरू हो गया है मंथन का दौर। कल से प्रदेश मुख्यालय में टिकटों को लेकर मंथन शुरू होगा। 27 से 29 अगस्त तक होगा प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में संभागवार बैठकें होंगी। प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मोहर लगेगी। संभाग प्रभारी, सह प्रभारी, पर्यवेक्षक, निगम प्रभारी, संभागीय निकाय संचालन समिति के सदस्य, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सांसद प्रत्याशी, विधायक और विधायक प्रत्याशी बैठक में शामिल होंगे। तो प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मोहर लगेगी। मंथन अब शुरू होगा बीजेपी के अंदर। किस प्रत्याशी को यहां पर टिकट देना है, जो जिताऊ होगा, टिकाऊ होगा, बीजेपी उस पर दांव खेल सकती है। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर जानकारी देंगे विस्तार से। लाल सिंह, अब देखिए जो बीजेपी है वो प्रत्याशियों को लेकर मंथन शुरू करने जा रही है। किसको वोट, किसको टिकट देनी है, क्योंकि जो दावेदार होगा, जाहिर सी बात है, जो टिकाऊ होगा, जिताऊ होगा, उसे टिकट देगी बीजेपी। देखिए रीटा, बिल्कुल इसमें कोई दौरा नहीं है। पार्टी जिताऊ को टिकाऊ जो कैंडिडेट होगा उसको टिकट देगी और इसके बाद ही करीब 3 से 4 लेयर में लगातार इनको परखा जाएगा। पार्टी की पंचनिष्ठाओं पे खरा उतर रहे हैं, उनका जनाधार मजबूत है, जिस वार्ड से टिकट मांग रहे हैं वहाँ उनकी स्थिति मजबूत है। ये तमाम पैरामीटर्स फॉलो किए जा रहे हैं और यही वजह है कि चुनावी जंग से ज्यादा बड़ी जंग टिकट की जंग बनती जा रही है। और सबसे खास बात क्या है, क्योंकि ये जैसे मैं जयपुर की बात करूँ, जयपुर सामान्य सीट आने के बाद तो आलम ये हो गया कि पूर्व विधायक चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, पूर्व मेयर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी नजर क्या पार्षद के साथ साथ मेयर पर भी टिक रही है। तो ऐसे तो ये चुनाव एक तरह से बहुत बड़ा चुनाव बन गया है स्थानीय चुनाव, लेकिन बड़ा चुनाव का रूप ले लिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि आप जो 4 से 5 लेयर है उनको पूरा खरा उतरिए, इसके बाद आपको टिकट दिया जाएगा। एक जितने भी आवेदन आ रहे हैं उनको स्थानीय स्तर पर चेक किया जा रहा है, इसके बाद उनका फीडबैक लिया जा रहा है, इसके बाद जहां वो जनप्रतिनिधि है उनसे उनकी राय ली जा रही है और बाद में जो हाई कमेटी है, यानी कि हाई कमेटी से मेरा तात्पर्य है उच्च स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष सीएम लेवल पर इसका फैसला होगा कि टिकट किसको मिलेगा। इस लिहाजा कल से संभागवार बैठकें शुरू हो जाएंगी। संभागवार आने वाले जो पार्षद हैं, जो टिकटार्थी हैं, जो वार्ड हैं, उनको लेकर मंथन किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा और इसके बाद तय किया जाएगा कि इसके नाम पर मोहर लगेगी। क्योंकि पहली बार जब स्क्रूटनी हो रही है, एक जो पार्षद के लिए दावेदार है उसको परखा जा रहा है, जांचा जा रहा है। और जैसा आपने कहा कि टिकाऊ और जिताऊ, ये तो प्राथमिकता रहती है पार्टी, क्योंकि जिताऊ कैंडिडेट पहली प्राथमिकता है, टिकाऊ कैंडिडेट दूसरी प्राथमिकता है। इसके साथ ही पार्टी के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, पार्टी की विचारधारा से जुड़ा होना चाहिए, उसकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। ये तमाम पैरामीटर्स पर फॉलो किया जा रहा है। कल से लगातार संभागवार जब बैठकें होंगी तो जिन्होंने आवेदन किया है उनको देखा जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, राय ली जाएगी और इसके आधार पर काफी हद तक छटनी हो जाएगी। यानी कि बहुत जल्द ही संभागवार बैठक के बाद कभी भी टिकट की घोषणा हो सकती है। बिल्कुल लाल सिंह, आपने सही कहा। और जिस तरीके से यहाँ पर जैसे अगर कांग्रेस का जिक्र किया जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं युवाओं पर ज्यादा फोकस कर रही है। बीजेपी के मन में क्या चल रहा है? बीजेपी जाहिर सी बात है जिताऊ और टिकाऊ होगा उसको टिकट देगी, लेकिन इसके अलावा क्या युवाओं के अलावा वो क्या सिर्फ एक एक्सपीरियंस जो नेता होते हैं जिनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, या उन पर ज्यादा फोकस करेगी? देखिए सर, एक बात बहुत साफ है, ये जैनजी आंदोलन के बाद भले इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन देश में कभी भी युवाओं को आप इग्नोर नहीं कर सकते। युवा मतदाता तय करता है दिशा और दशा, युवा मतदाता आपकी जीत तय करता है, एक बड़ा जीत का फैक्टर बनकर आता है। लेकिन हाँ, इस वक्त जो हालात बने हैं उसके चलते दोनों ही पार्टियां युवाओं को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन बीजेपी एक बैलेंस के साथ काम करेगी, वो अनुभव को भी तरजीह देगी और युवाओं को भी मौका देगी। ऐसे में एक 50% का रेशो आ सकता है, लेकिन ये तय है कि दोनों ही पार्टियों इस बार आपको युवाओं की भरमार दिखेगी। यानी कि कहीं ना कहीं कंपेरिजन अदर चुनाव देखें तो उन चुनाव के इतर इन चुनावों में आपको युवा चेहरे अधिक नजर आएंगे और यही कमोबेश रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन उसके साथ साथ ही युवा होने के साथ साथ निष्ठावान कार्यकर्ता होना जरूरी है, जिताऊ होना जरूरी है, टिकाऊ होना जरूरी है। शुक्रिया आपका लाल सिंह।